गाइस, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के एक्टर जॉनी डेप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके थे। दरअसल जॉनी डेप ने अपने पूरे करियर में 5,000 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन साल 2017 में अपनी खराब स्पेंडिंग हैबिट की वजह से उन्होंने अपने पूरे पैसे खर्च कर दिए। उन्होंने करोड़ों रुपए स्टाफ की सैलरी, आर्ट, वाइन, प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड में खर्च कर दिए। और एक टाइम ऐसा आया जब उनके पास उनकी लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। करंटली उन्होंने वापस पैसे कमा लिए हैं, लेकिन गाइस, इस कहानी से एक बात तो क्लियर है, पैसे कमाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पैसा बचाना भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपने पैसों को मैनेज करना सीखिए। और गाइस, ये कहानी है कबीर जीत सिंह की, जो ब्रिटेन में पढ़ाई करने के साथ साथ एक बर्गर शॉप पर पार्ट टाइम सेफ जॉब किया करते थे। काम के अंत में एक फ्री बर्गर उनकी मजदूरी का इनाम होता था। क्योंकि ये बर्गर वो रोज खाते थे तो उन्हें इसके एक जैसे स्वाद से चिढ़ होने लगी थी। इसी वजह से उन्होंने बर्गर को अलग अलग अंदाज में बनाना शुरू कर दिया। बर्गर बनाने का ये नया अंदाज ब्रिटेन के लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने उन्हें बर्गर सिंह का नाम दे दिया। जब वो भारत वापस आए तो उनके मन में ये बात थी कि इसी से कुछ बड़ा करना है, और इसीलिए साल 2014 में उन्होंने अपना फूड स्टार्टअप शुरू किया और रेसिपी में अलग अलग फ्लेवर का यूज करके ग्राहकों को कुछ नया परोसने में जुट गए, जो इंडिया के लोगों को भी पसंद आने लगा। और इसी तरह से उनका फूड स्टार्टअप बर्गर सिंह बन गया, जिसकी आज सालाना कमाई 30 करोड़ रुपए है। गाइस, देसी फ्लेवर के साथ शुरू किया गया बर्गर सिंह का कारोबार आज सफलता की नई इबारत लिख रहा है। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। शादी वाला दिन हर लड़के और लड़की के लिए बेहद खास होता है, लेकिन सोचिए, इसी शादी वाले दिन पटाखों की जगह अगर आसमान से मिसाइलें और बम छोड़े जाने लगे तो? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। यूक्रेन के एक शादीशुदा जोड़े के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी शादी की कसमें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रूसी फाइटर प्लेन्स मिसाइलें बरसाने लगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल फुरसीन और यारीना नाम के इस नवयुगल जोड़े ने शादी के तुरंत बाद ही अपनी देश की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं, और दोनों का कहना है कि इसमें अगर उनकी जान भी चली जाती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। कम से कम हम अपनी जमीन और अपने देश के लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ तो करेंगे। गाइस, इन दोनों के लिए सिर्फ एक ही लाइन याद आती है, हमें ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस हमें अपना वतन चाहिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। फिनटेक कंपनी भारत पे के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने कंपनी और बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ईमेल में लिखा, मैं आज भारी मन से ये लिख रहा हूं कि जो कंपनी मैंने बनाई मुझे उसे अलविदा कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दरअसल अश्नीर ग्रोवर के इस्तीफे की ये कहानी इस साल की शुरुआत में शुरू हो गई थी, जब उनका एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। इसमें दावा किया गया था कि अश्नीर ग्रोवर कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, और इसी वजह से अश्नीर ग्रोवर को अपनी ही बनाई कंपनी से रुखसत होना पड़ा। गाइस, पर अब सवाल ये उठता है कि अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे से तो रिजाइन कर दिया, लेकिन क्या शार्क टैंक इंडिया के अगले सीजन में वो आ पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।